RS1 का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 9A का, ठीक है, खास करके कॉम्बिनेशन 9 में क्वेश्चन बोला है, ठीक है। 19 में आपका 18 तक कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, लिंक हम डाल दे रहे हैं, आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे। फाइंड द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ एट लीस्ट वन ऑफ द 5 कार्ड्स हैज टू बी ए कितना किंग। कम से कम एक मेरा कितना होना चाहिए, किंग होना चाहिए, ठीक है। आपके जो आपका एक ठो कार्ड होता है, ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है। बहुत बार ऐसा होता था कि बच्चा अगर प्रोबेबिलिटी पहले 10th क्लास तक तो प्रोबेबिलिटी नहीं था, और बच्चा अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाता था खास करके, और जब ताश खोजने लगता था तो पिटाने लगता था कि जुआ खेलने खातिर खोज रहा है। ये देख लीजिए कि अगर 52 कार्ड होता है, एक जो आपका पैक होता है, ठीक है, उसमें कितना होता है, 52 प्लेइंग कार्ड होता है। कितना होता है टोटल, 52 होता है, ठीक है। तो इसमें से आपको 5 सिलेक्ट करना है। कितना सिलेक्ट करना है, 5 कार्ड आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए, सिलेक्ट या चूज जैसे ही बोलेगा समझिएगा क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मगर वो एक कंडीशन बोल रहा है, ठीक है, जो 5 कार्ड होगा ना, एटलीस्ट 1 कार्ड मेरा कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कार्ड इज कितना, कार्ड इज किंग, ठीक है। 1 कार्ड मेरा क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। कम से कम एक कार्ड मेरा क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। देखिए 52 प्लेइंग कार्ड है, उसमें से 5 आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और उस 5 कार्ड में से एटलीस्ट आपका 1 कार्ड मेरा क्या होना चाहिए, एक कार्ड किंग होना चाहिए। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है, मे बी, बट कभी भी जो किंग का कार्ड होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले ये जान लेंगे, जो 52 कार्ड होता है उसमें किंग कार्ड कितना होता है, 52 कार्ड में 4 जो कार्ड होता है, ठीक है, वो मेरा क्या होता है, किंग होता है। और क्वीन कितना होती है, जहाँ राजा 4 होगा तो रानी भी कितना होगी, वो थोड़े ना 2 होगी। क्वीन भी आपका 4 ही होती है। 4 कार्ड आपका क्या होती है, किंग होती है, ठीक है। देखिए अब हम 2 पार्ट कर लेंगे, तो 52 में से 4 कार्ड अगर किंग हो गया तो आप देख लीजिएगा, ऐसे कर लेंगे, किंग कार्ड कर लेंगे, किंग हो गया इधर, और विदाउट किंग हो गया इधर, विदाउट किंग इधर हो गया, ठीक है। इधर मेरा क्या हो गया, किंग हो गया, ठीक है। टोटल आपका कार्ड कितना है, 52 है, ठीक है। तो 4 कार्ड आपका क्या हो गया, किंग हो गया, और 48 कार्ड मेरा क्या हो गया, आदर हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि टोटल मेरा कितना हो गया 52 कार्ड। कितना कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, 5, उसमें से एटलीस्ट आपका कितना होना चाहिए, 1 कार्ड मेरा क्या होना चाहिए, 1 किंग होना चाहिए। तो भैया देख लीजिए, एक किंग आपका सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, एक कार्ड आपका क्या 4C क्या कर लिए, 1 कर लिए, ठीक है। तो इसमें से अगर ये मेरा 1 किंग कर लिए तो अदर में से हम कितना चूज करेंगे, 4, क्योंकि टोटल मुझे क्या सिलेक्ट करना है, 4, 48C मेरा कितना हो गया 4। आप इसको कैलकुलेशन करके लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं 4C1 इंटू कितना 48C4, कैलकुलेशन करके आप ले सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, किंग का क्या कर सकते हैं, बोला था एटलीस्ट मेरा 1 किंग होना चाहिए, तो ये मेरा कितना कर दिया, 4C मेरा कितना कर दिया 2, तो ये मेरा कितना होगा 48C मेरा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। आप कर लीजिएगा 4C2 इंटू कितना 48C मेरा कितना 3, कैलकुलेशन करके इसका भी लिख लीजिएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, किंग के बढ़ाते हैं, 4C मेरा कितना कर दिया 3, तो 48C मेरा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि टोटल मुझे कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। 4C3 इंटू कितना 48C मेरा कितना 2। आप क्या कर सकते हैं, 4C कितना कर दिए 4, एक कितना हो जाएगा 48C मेरा कितना हो जाएगा 1, तो मेरा कितना होगा 4C 4 इंटू कितना हो गया 48C मेरा कितना हो गया 1, ठीक। ये हो गया आपका 4C मेरा कितना हो गया 5, तो 48C मेरा कितना हो जाएगा 48C 0, यानी मेरा जितना भी कार्ड था मेरा कितना कर लिए, किंग ही कर लिए। तो 4C मेरा कितना हो गया, ओह ये तो हो ही नहीं सकता है,
4C5 कैसे होगा? किंग मेरा 4 ही है और टोटल सिलेक्ट कितना कर रहे हैं? 5। ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। मैक्सिमम जितना है उतने तक जा सकता ना। बाकी आप इसको क्या कर लीजिएगा? ऐड कर लीजिएगा। ये आपका आंसर हुआ। एक बार फिर से देख लीजिएगा बहुत अच्छा से, क्वेश्चन को पॉज कर करके, वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा कि एक प्लेइंग कार्ड था। आप जानते हैं कि प्लेइंग कार्ड में टोटल मेरा कितना रहता है? 52। उसमें आपका 5 कार्ड सिलेक्ट करना था। उसमें से भी बोला था कि जो 5 कार्ड आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डोम नहीं होना चाहिए, राजा होना चाहिए, ठीक, कल्लू डोम नहीं होना चाहिए। तो बोला था एटलीस्ट 1 कार्ड इज कितना? किंग, जिसके माथे पे मुकुट होता है। तो बोला था कि एटलीस्ट होना चाहिए 5 की किंग। 5 कार्ड मेरा कितना होना? जो सिलेक्ट किए वो मेरा किंग होना चाहिए, कम से कम एक। 5 अगर सिलेक्ट किए तो एक किंग होना चाहिए, ठीक है। हो सकता 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता। गधा 5 कैसे होगा? क्योंकि 4 किंग ही होता है, तो 5 कहाँ से कर लेंगे? आप इस मेथड से पूरा कीजिएगा, आपका आंसर देगा। एक सा आपका 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन। अकबर कितना साल की उम्र बन गया था राजा भारत का? कितना साल की उम्र बन गया था? 14 साल की उम्र में अकबर भारत के राजगद्दी पे बैठ गया था, सोचिए। और आजकल के 14 साल के बच्चे मैट्रिक भी पास नहीं कर सकते, सोचिए। 14 साल की उम्र में हिंदुस्तान के गद्दी पे दिल्ली में बैठा हुआ था और लड़ाई भी करा था। और अब फाइंड द नंबर ऑफ ए डायगोनल्स, ठीक है। हेक्सागोन दिया हुआ है, डेकागोन दिया हुआ है, ए पॉलीगोन ऑफ 8 साइड्स दिया हुआ है। थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिएगा। थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसका डायगोनल्स चूज करना है, ठीक है। हेक्सागोन दिया हुआ है, देख लीजिए। हेक्सागोनल हो गया, इस तरह डेकागोनल कर देंगे, ठीक है। उसी तरह आपका एक पॉलीगोन ऑफ 8 साइड्स दे दिया है, ठीक है। देख लीजिए दोस्त, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा, काम करेगा, ठीक है। ये डेकागोन है, डेका मतलब 10 कर लीजिएगा किसी तरह का, ठीक है, और 10 कर लीजिएगा, ठीक है। और एक ठो आपका इस तरह का करना है जिसमें आपका 18 साइड्स है। देख लीजिए दोस्त, आपका देख लीजिए थोड़ा सा। बोला है कि एक हेक्सागोनल है, ठीक है, उसमें आपका डायगोनल तो समझते होंगे, बिकट। अगर भैया ये आपका ऐसे है तो अपोजिट साइड वाला जो है ना वो डायगोनल कहलाती है। ये अपोजिट साइड वाला है ना वो डायगोनल कहलाती है। तो क्या एक ट्रायंगल में डायगोनल बन सकता है क्या? क्योंकि अपोजिट साइड वाला कोई है ये नहीं बन सकता, तिरछा वाला, ठीक है। तो बोला कि इसमें डायगोनल कितनी होंगे, ठीक है। देख लीजिए, जितना साइड्स है उतने मेरा क्या है, इस पर पॉइंट है। ए पॉइंट है, 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 एक कितना पॉइंट है। तो टोटल पॉइंट मेरा कितना हो गया? 6, ठीक है। और देखिए, अगर ये डायगोनल लेते हैं दोस्त, ये डायगोनल को बनाने के लिए मेरा कितना पॉइंट लेना पड़ा है? 1 और 2, ठीक है। यानी टोटल मेरा साइड मेरा कितना था? 6। तो 6 से कितना किए? 2 किए, ठीक है। 6 से कितना किए? 2 किए, यानी 6 में से कितना सेलेक्ट किए हैं? 2। मगर कभी कभी होता क्या है दोस्त, ये भी तो 2 पॉइंट ले सकते थे, ये भी तो 2 ले सकते थे, ये भी तो 2 ले सकते थे, ये भी तो 2 ले सकते थे, मगर टोटल 6 है तो ये भी तो आया होगा। तो उस कंडीशन में डायगोनल थोड़े ना बना पाएगा। तो टोटल कितना पॉइंट है जो डायगोनल नहीं बना पाएगा? 6। जितना काउंट कर लीजिए, ए इसको मिलाएंगे तो मेरा क्या 6 जो साइड है, तो 6 क्या कर लीजिएगा? सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, वही आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स दिया। डेकागोन है दोस्त, उसी तरह कीजिएगा। 10C मेरा कितना? 2 माइनस कितना कर दीजिएगा? 10 कीजिएगा। एक्टागोनल है 8C मेरा कितना? 2 माइनस कितना कर दीजिएगा? 18 कीजिएगा। जितना रहेगा उतना साइड को क्या कर लीजिएगा? सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। ये आपका आंसर देगा, हम दिमाग में सेट किए हुए रहेगा कि जितना रहेगा उतना। क्या कभी ट्रायंगल से बन सकता है क्या? क्योंकि वहाँ पे 3 पॉइंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना कर दीजिएगा? 4 के। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे होगा। तो हम एक एग्जाम्पल आपको दे के दिखाते हैं, इसका देखिएगा। क्वाड्रिलेटरल है, कितना पॉइंट है? 4 पॉइंट है, ठीक है।
तो 4c कितना हो गया 2 माइनस कितना कर दिए 4 मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें डायगोनल आप देख लीजिए, एक तो डायगोनल ए हुआ, एक डायगोनल मेरा कितना हो गया ये हो गया। तो इसको अगर देखिएगा तो 4 इंटू कितना होना चाहिए 3 बाई कितना दे देगा 2 हो गया, ठीक ना, कोई दिक्कत। माइनस कितना 4, 3 2 जा मेरा कितना होता है 6 माइनस कितना 4 बराबर कितना हुआ 2। क्या 2 डायगोनल है? इसलिए जितना साइड्स पूछेगा उतना साइड्स आप बैठाइएगा उतना 6 अगर एन साइड है तो एन सी 2 कीजिएगा, माइनस कितना कीजिएगा एन, तो आपका डायगोनल दे देगा, नंबर ऑफ डायगोनल दे देगा। ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन था। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है ना कि आपको दिल खुश कर देता है, बनाइएगा तब पर भी और नहीं बनाइएगा तब पर भी। देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन है, बोला है हाउ मेनी ट्रेंगल्स कैन बी ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग 12 पॉइंट्स 4 ऑफ विच आर कितना कोलिनियर। टोटल आपका गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, ठीक है, कितना पॉइंट दिया हुआ है, टोटल पॉइंट कितना दिया है 12, टोटल पॉइंट कितना दिया है 12, 4 उसमें क्या है कोलिनियर, इसमें आपका 4 मेरा क्या है पॉइंट मेरा क्या है 4 पॉइंट्स क्या है 4 पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में है, ठीक है, कोलिनियर मीन्स क्या है एक ही लाइन में है। तो कितना ट्रेंगल फॉर्म होगा, कितना ट्रेंगल फॉर्म होने के लिए मेरे पास कितना पॉइंट चाहिए 6 चाहिए बुआ 3। देख लीजिए, तो मान लीजिए टोटल आपका कितना पॉइंट है, मान लीजिए पहले मान लीजिए कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए, ठीक है, और 9 कर दिए, वो एक ही लाइन पे कर दिए, 9 कर दिए 10 कर दिए 11 कर दिए और क्या कर दिए 12 कर दिए। ऐसा है, ऐसा पॉइंट है भैया आपका, ऐसा पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है, एक गोला मत समझ लीजिएगा पॉइंट है, ठीक है। तो ट्रेंगल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए 3 सेट चाहिए, एक ट्रेंगल बनाने के लिए कितना सेट चाहिए 3 सेट चाहिए। तो आप ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी ले सकते हैं, यानी एक पॉइंट किधर उधर से और 4 ठो मेरा क्या कोलिनियर में से 2 ठो क्या, या ऐसा भी ले सकते हैं कि 2 ठो ये दोनों को ले लिए, ठीक है, और एक ठो क्या ले लिए इसको ले लिए। मगर कभी है क्या कि इसमें से तीनों एक साथ ले सकते हैं, नहीं, मैक्सिमम आपका कोलिनियर में से कितना पॉइंट ले सकते हैं 2, और वो सब में से कितना ले सकते हैं 1 क्या, या वो सब में से 2 ले सकते हैं, तो इस सब में से क्या ले सकते हैं 1, और लास्ट में से क्या देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, इसी को कहते हैं ऐसे, इसी को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, फिगर तो हो गया है। अब देख लीजिए थोड़ा सा टोटल पॉइंट यहाँ पे विदाउट कोलिनियर पॉइंट कितना है, कोलिनियर पॉइंट कितना है 4 है, विदाउट कोलिनियर कितना है, विदाउट कोलिनियर टोटल मेरा कितना है 8 है, ठीक है। अब देखिए कोलिनियर आपका 4 है, विदाउट कोलिनियर कितना है 8 है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि कोलिनियर में से कितना लीजिएगा 2, तो मेरा कितना हो जाएगा 4c कितना 4c2, ये मेरा कितना चलाएगा 8c1, क्योंकि ट्रेंगल के लिए मेरा कितना साइड से कितना पॉइंट से 3, तो मेरा कितना हो गया 4c1 इंटू कितना 8c कितना 1, कोई दिक्कत। फिर कर सकते हैं, या तो इसमें से कितना ले लीजिएगा एक 4c कितना कर लीजिएगा 1, तो यहाँ पे मेरा कितना होगा 8c मेरा कितना हो जाएगा 2, तो मेरा कितना हो गया 4c1, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 2 होगा 4c1 इंटू कितना 8c मेरा कितना हो गया 2, कोई दिक्कत। और कभी होगा कि इसमें से नहीं लेंगे, इसमें से क्या करेंगे नहीं लेंगे, तीनों इसी में से ले सकते हैं, तीनों इसमें से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, तीनों इसमें से ले लीजिए, कोई भाई ले लीजिए, क्या ट्रेंगल नहीं बनाएगा,
क्या ये ट्रेंगल नहीं बनाएगा? क्या ये ट्रेंगल नहीं बनाएगा? नहीं बनाया? क्या ये ट्रेंगल नहीं बनाएगा? तो इसमें से तीनों में से ले सकते हैं। तो इसमें से क्या कर लिए? जीरो ले लिए। इसमें से कितना लिए? इसमें से जीरो लिए। 4c कितना कर दिए? जीरो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8c मेरा कितना हो जाएगा? 3। तो 4c जीरो इंटू कितना? 8c कितना? 3। आपका जितना आया कैलकुलेशन करके यहाँ लिखिएगा। नंबर ऑफ ट्रेंगल्स आपका क्या होगा? फॉर्म हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रेंगल्स फॉर्म होगा। नंबर ऑफ ट्रेंगल्स फॉर्म होगा यहाँ से, ठीक है। एक बचपन में एक स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे एक तो थे, नाम था उनका संतराम सर। लेफ्टी थे और हिंदी मीडियम में पढ़ते थे। वो आपका जो टेबल होता है ना, टेबल एकदम जबान पे रटवाते थे। जबान पे एक आपका पतला सा स्टिक रहता था और वो खड़ा करा देते थे। रटने के लिए जब दे देते थे खड़ा करा देते, और हिंदी में बोल देते खड़ा करा देते, बोलते आ जाइए इधर लाइन में लग जाते। और सीधा एकदम पूछते, अगर 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, यानी 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, या 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, तो सीधा बोलते 3 दूना 6 दूना 7 दूना 4 दूना 9 दूना 3 नवा 8 तरीके 3 8 बस जहाँ रुके इधर आ जाइए, और जो बता दिया उधर चल जाइए, ठीक है। खूब देते थे। नहीं सोचिए, आपका टेबल एकदम जबान पे होता था। 8 3 3 0 9 3 9 3 9 4 9 4 9 जा एकदम पूरा दम जापान पे घोटाए रहते थे। तो उनका मानना था। और लेफ्टी थे और दोनों हाथ से लिख लेते थे। बहुत अच्छा थे। नाम था उनका संतराम सर। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा उनका था। उन्होंने जबान पर रटवा देते थे। गणित, मैथमेटिक्स का हिंदी नाम क्या? गणित। नाम उतना जितना टेढ़ा उतना ही मजा आता उसमें। देखिए इसका 20 हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 4 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम कितना? 10 डिफरेंट बुक्स इफ। बोल रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 4 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम कितना? 10 डिफरेंट बुक्स। आपका 10 डिफरेंट बुक्स में से 4 बुक्स को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। जब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो पहले तो आप इतना लिखिएगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो डायरेक्ट आप देखिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, आपसे बुलवाना क्या चाह रहा है, आपसे मुंह से निकलवाना क्या चाहता है। बोलता है कि आपका कि हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 4 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम कितना? 10 डिफरेंट बुक्स इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। फर्स्ट में है क्या? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जैसे मन तैसे ले लीजिए, ठीक है। फिर बोला है कि 2 पार्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज कितना? सिलेक्टेड। 2 पार्टिकुलर बुक है जो हमेशा क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ऐसा क्वेश्चन हम एक तो सपना का बॉयफ्रेंड वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन यही है। फिर है 2 पार्टिकुलर बुक्स आर नेवर सिलेक्टेड। 2 पार्टिकुलर बुक है जिसे कभी सिलेक्ट नहीं करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके बाद ना एक हम सिंगल वीडियो बनाएंगे जो इसके लिए हम करेंगे, क्योंकि 5 मिनट लगेगा और बहुत बेस्ट तरीका से हम सिंगल 5 मिनट का एक वीडियो डालेंगे इसके लिए। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 और मोर of the numbers 3 5 7 11 without repetition. How many different products can be obtained by multiplying 2 or more of the numbers 3 5 7 11 without repetition? कोई आपका रिपीटिशन नहीं है। बोला हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी obtained by multiplying 2 or more of the numbers 3 5 7 11 without repetition. आपके पास 3 5 7 और कितना दिया हुआ? 11 दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, 3 5 7 और कितना दिया हुआ है? 11 है। आपका गिवन है, गिवन डिजिट है, कितना दिया हुआ है? 3 5 7 और कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है, ठीक है। 11 दिया हुआ, 3 5 7 और कितना दिया हुआ? 11 दिया हुआ, ठीक है। इसमें से 2 डिजिट आपको सिलेक्ट करना है और दोनों क्या मेरा में होना चाहिए? प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप डिजिट क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? 2 आपको मल्टीपल फॉर्म है, तो टोटल आपका डिजिट मेरा कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। टोटल डिजिट आपका 4 दिया हुआ है। देखिए ऐसे 1 2 3 और कितना? 4।
बोला 2 होना चाहिए, यानी 2 डिजिट का मल्टीपल होना चाहिए, 2 से मेरा क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो भाई आप ऐसे कर सकते हैं ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप कर सकते हैं 3 × 5 कर सकते हैं, 2 डिजिट का हो गया। 7 × 3 कर सकते हैं, 2 डिजिट का हो गया। 11 इंटू कितना कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 2 डिजिट का हो गया। 11 × 5 कर सकते हैं, 2 डिजिट का हो गया। 7 इंटू कितना कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 2 डिजिट का हो गया। ये तो 2 डिजिट वाला गया, यानी 2 डिजिट्स का हो गया, ठीक है। या 2 और मोर देन कितना है, 2 है, तो आप इतना भी कर सकते हैं। 3 × 5 इंटू कितना कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। इतना भी कर सकते हैं। 7 × 11 इंटू कितना कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। या 4 है तो 4, ये तो 3 वाला हो गया, तो 3 वाला हो गया, 4 तक जा सकता है, ठीक है। तो इतना कितना कर सकते हैं, तो वही है, टोटल डिजिट आपका कितना है, 4 है। तो देखिए कितना कर सकते हैं। पहला हम 2 से सिलेक्ट करेंगे, तो 4 से मेरा कितना हो गया, 2। या इतना कर सकते हैं, 2 डिजिट वाला मोर देन 2, 4 से मेरा कितना हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। या 4 से मेरा कितना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, जितना तक डिजिट मेरा गिवन था, कोई दिक्कत, इतना तक कर सकते हैं। ये आपका था 22 नंबर क्वेश्चन। परमोटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने में बहुत मजा आता है, और इससे भी ज़्यादा मजा आता है प्रोबेबिलिटी पढ़ने में। प्रोबेबिलिटी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। परमोटेशन, खास करके परमोटेशन कॉम्बिनेशन का अगर मेरा वीडियो देखे होंगे, ठीक है, अगर एक बार वीडियो देखे अगर क्वेश्चन बनाएगा, मेरा वादा रहेगा कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। किसी भी राइटर का बुक देख लीजिए। अब 24 नंबर क्वेश्चन था। हाँ आपका है, ओह 22 नंबर क्वेश्चन छूट गया था कि हाउ मेनी ट्रिंगल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट, वो छूट गया था, वो बन जाएगा आपका। बोला कि 25 नंबर क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ वे इन व्हिच ए कमिटी ऑफ 2 टीचर्स एंड 3 स्टूडेंट्स कैन बी कितना फॉर्म आउट ऑफ कितना 10 टीचर्स एंड 12 स्टूडेंट्स इन हाउ मेनी ऑफ द कमिटी, ठीक है, बन जाएगा। इसके लिए भी हम सिंगल एक वीडियो बना देंगे। और देयर आर 18 पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑफ व्हिच 5 पर कितना को लेना, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग कितना देम। ये क्वेश्चन अच्छा देख लीजिए 26 नंबर। बाकी हम 25 के लिए और आपका 23 के लिए अलग अलग वीडियो बना देंगे। इसके लिए आपका बोला है कि 18 पॉइंट्स है, ठीक है, इन ए प्लेन ऑफ व्हिच 5 पर कोलिनियर। देखिए एक प्लेन है, सिंपल सा प्लेन जो है भैया, ये भी मेरा क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। इस पर टोटल कितना पॉइंट है, 18 पॉइंट है। कितना पॉइंट है, 18 पॉइंट्स है, 18 पॉइंट्स है, ठीक है। जिसमें 5 क्या है, जिसमें 5 क्या है, कोलिनियर है। 5 क्या है, 5 कोलिनियर है, ठीक है। टोटल 18 पॉइंट ऐसे दिया हुआ है। सपोज मेरा ऐसे दिया हुआ, 1 कर लीजिएगा, ऐसे पॉइंट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, मतलब एक कोलिनियर होना चाहिए। कोलिनियर कर दी हैं, कोलिनियर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हम ऐसे थोड़ा सा कलर है जिसमें 5 कोलिनियर है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा 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 करके टोटल मेरा कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। और उसमें से बोल दिया 5 मेरा क्या है, कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन पे मेरा कितना पॉइंट है, 5 पॉइंट है एक ही लाइन पे, ठीक है। एक ही पॉइंट पे कितना पॉइंट है, 5 पॉइंट है। तो क्या बोला था कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय कितना ज्वाइनिंग 10। तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए आप देख लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन के लिए कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट मेरा क्या हो गया, एक हो गया, यानी 2 पॉइंट मिलके मेरा क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट को भी मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, इस पॉइंट को भी मिलाएंगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसको भी मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, ठीक है। मगर एक पांचों को मिला के कितना बनेगा, पांचों को मिला के 2 बन जाएगा। एक ही लाइन पे आप मिला लीजिए, इसी लाइन पे है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। ये पांचों को जब मिलाइएगा तो एक ही लाइन पे ना है, एक ही वाला लाइन बनेगा, क्या एक ही ना बनेगा। तो वही था कि देखिए उसमें से आप कितना कर लीजिएगा कि 18 में से कितना कर लीजिएगा। देखिए देख लीजिए
18 पॉइंट में से मेरा कितना बन जाएगा दोस्त? 18 में से कितना पॉइंट चूज करते हैं? 2। तब मेरा क्या बनता है? एक स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। मगर ये जो 5 गो एक ही लाइन पे था, 5 मेरा कहाँ था? एक ही लाइन पे था, ठीक है। ये 5 मेरा एक ही पॉइंट पे था, तो 5 के लिए मेरा कितना हुआ है? मरहम तो 18 में 5 मेरा ऐसा है जो मेरा क्या है? कोलिनियर है ना। 18 में 5 मेरा क्या है? कोलिनियर है। मरहम उसको भी 18 में ले लिए है ना, है। तो उसको क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो 5C मेरा कितना हो गया? 2। और इसके लिए एक ठो मार 5 ठो को मिला के मेरा एक ठो हो जाएगा ना। अगर ऐसे समझना चाहते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं कि 13 पॉइंट हम ऐसे कर लेते हैं दोस्त। 13 इधर कर लेते हैं, 5 मेरा की कर लेते हैं, एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा कितना हो जाता है? 13C मेरा कितना हो जाता है? 2। अब 5 में से क्या इकट्ठो लेना पड़ जाता ना, तो इसीलिए हम क्या किए हैं, इसको 18C कितना कर लिए? 18 में से पूरा ले लिए, ठीक है। 5 में से क्या 2 लिए, तो मेरा क्या कर लिए? सब्ट्रैक्ट कर लिए। 5 में से एक तो मेरा क्या कर लीजिए? इंक्लूड। फिर से देख लीजिएगा कि हम टोटल लिए, हम कोलिनियर उलिनियर को साइड नहीं किए, टोटल ले लिए, ठीक है। और मगर 5 मेरा क्या था? उसमें इंक्लूड था कि 5 मेरा क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए मेरा कितना बनेगा? एक ही बनेगा। तो उतना इसमें से क्या कर लिए? सब्ट्रैक्ट कर लिए। मगर हाँ, ये 5 के लिए एक तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, एक बनेगा, इसलिए 1 मेरा क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए। बाकी जो भी 2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं हम उसका सिंगल वीडियो बना लेंगे, सर्च करके आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा प्रॉमिस है कि प्रोमेटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, एकदम चैलेंज रहेगा मेरा, तो मस्ती से बना सकते हैं। और दोस्त, अगर मेरा चैनल या वीडियो अच्छा लगता हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।